नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग बहुलक यानी मोड के बारे में देखेंगे। तो दोस्त जो सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि सांख्यिकी में 3 मानों के विषय में पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो दोस्त इसके पहले वाले क्लासों में हम लोग माध्य के बारे में जानकारी ले चुके हैं, यानी माध्य के प्रश्नों को भी सॉल्व किए हैं, माध्य निकालने की विधियों के बारे में भी जाने हैं कि माध्य किस किस विधि से निकाला जाता है, किसमें क्या होता है। दोस्त अगली टॉपिक आपका है बहुलक यानी मोड, यानी 3 बातें पढ़नी थी, 3 चीजें पढ़नी थी हमको, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग यानी माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुलक के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में बहुलक होता क्या है और इसके नियम कानून, इसके सूत्रों और इस पे प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले बहुलक बहुलक की डिफिनेशन जानते हैं। तो बहुलक को अगर आप नॉर्मली तरीके से बोलिए और इसका संधि विच्छेद करिए, यानी इसको अलग अलग भागों में बांटिए, तो बहुत उलक। बहुलक कैसे बना है? बहुत उलक। बहुत माने अधिक और उलक माने दोस्त होता है आना, यानी अधिक बार आया हुआ, अधिक बार आना। तो अधिक बार आना का मतलब क्या? जो आंकड़ा, पद, संख्या जो भी कुछ दिया होगा उसी को जो सबसे अधिक बार आया होगा। क्या दोस्त? सबसे अधिक बार। बहुलक, बहुत लक, उलक, उलक माने आना, यानी जो पद या आंकड़ा सबसे अधिक बार आया होगा उसे हम बहुलक कहते हैं। ये बहुलक की डिफिनेशन है। दोस्त बहुलक निकालने के लिए हमारे सिलेबस में जो है वो वर्ग अंतराल वाला यानी सीमाओं के बीच बहुलक निकालेंगे। ठीक है, जबकि हम लोग क्लास 9th में या क्लास 8 में यानी पीछे की क्लासों में बहुलक को जाने हैं, लेकिन दोस्त वही बहुलक हम लोग इस क्लास में अपने सिलेबस में वर्ग अंतराल यानी सीमाओं के अंतर्गत निकालेंगे। बस क्रियाकलाप सब वही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा निकालने की प्रक्रिया चेंज होगी। इसको हम सूत्र पे डिफाइन करेंगे और मान को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके बारे में समझते हैं और लिखते हैं। आप साथ साथ लिखते रहिएगा दोस्त। बहुलक की डिफिनेशन क्या होगी? हमने क्या बताया कि कई बार आया होगा, यानी जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। यानी कहने का सेंस यह है कि दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की आवृत्ति, आवृत्ति कहे तो दोस्त बारंबारता, आवृत्ति कहे तो बारंबारता, यानी जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, सबसे अधिक हो, क्या हो? सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहते हैं। ये बात आप जानते हैं और इसकी परिभाषा भी आपको बताई गई है। ठीक है, कि दिए गए आंकड़े, पदों या संख्याओं जो भी कुछ दिया है उनमें से जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आंकड़ा हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दोस्त। अब इसके एग्जाम्पल के विषय में समझते हैं कि जैसे क्या होता है, कैसे मान को ढूंढते हैं। जैसे दोस्त आपके पास देगा 4 2 6 2 1 3 4 6 3 4 2 4 5 1, इस प्रकार के कुछ आंकड़े हमारे पास दिए हैं और इसका आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो अब इस आंकड़ों में देखिए कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हमारा बहुलक होगा, जैसा कि डिफिनेशन कहता है और आप लोग भी जानते हैं। यदि नहीं भी जानते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा कि दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखिए अगर 4 की बात करें तो 4 एक बार यहाँ है, 2 3 और 4 बार आया है, यानी 4 इस आंकड़ों में 4 बार आया है। और यदि 2 की बात करें तो 2 हमारे पास यहाँ 1 2 और 3, 3 बार आया है 2, यानी अगर 4 लिखे तो 4 आया है 4 बार, 2 लिखे तो 2 आया है 3 बार। ये दोस्त लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट इसको कंसेप्ट से लगाएंगे। यदि 6 देखें तो 6 1 2, बस 2 बार आया है। कई बार आया है? 2। इसके बाद 1 को देखा जाए तो 1 आया है 1 और इधर लास्ट में है 2, यानी ये भी 2 बार आया है। सॉरी। अब इसके बाद यदि 3 को देखें तो 3 हमारे पास कितना है? 1 2, यानी 2 बार आया है। 4 लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, 2 4 5। इसके बाद 5 कई बार आया है?
एक बार आया है। क्या इन आंकड़ों में सबकी आवृत्ति लिख दी गई? कहेंगे हाँ। अब बताइए इसमें देख करके कौन सबसे ज्यादा बार आया? कहेंगे सर चार चार बार आया है, यानी चार सबसे ज्यादा बार आया है। तो दोस्त आप यही लिखेंगे, अतः बहुलक बराबर चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक जो होगा इसका चार होगा। यानी दोस्त बहुलक बताने के लिए कोई भी नियम कानून फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट इसके आवृत्ति को देखते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा, जो हमारे डिफिनेशन के हिसाब से क्लियर है। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए सर जी, हमको क्या प्रश्न में ऐसा ही पढ़ना होगा? बिल्कुल दोस्त ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा ही मान देता है। लेकिन हमारे क्लास 10th में, यानी क्लास 10th के जो सिलेबस में बहुलक दिया है दोस्त, उसमें थोड़ा सा मान बदल के देगा। यानी क्रियाकलाप तो वही छांटने को होगी, लेकिन वो वर्ग सीमाओं के अंतर्गत देगा, और उसको हम फार्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? फार्मूला से। ठीक है, तो चलिए हम वर्ग अंतराल यानी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के बारे में समझते हैं, और इससे हम मान निकालेंगे। आप इसके साथ लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब दोस्त क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हेडिंग बनेगी, और उसके फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे, और उस पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्या? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, यानी उन आंकड़ों का बहुलक जो क्लास इंटरवल है, क्लासिफाइड की है, यानी क्लासिफाइड है। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक होता है उसका सूत्र आप नोट डाउन करिएगा, और इसी पे सवाल लगेगी। दोस्त सूत्र क्या है? बहुलक बराबर, बहुलक को दोस्त हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। यदि जेड आप भूल भी जाते हैं तो बहुलक सीधा हिंदी में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुलक बराबर, कई लोग इसको कई तरीके से डिनोट भी करते हैं, तो दर्शाने लिखने की कि तरीका सबका अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से लिखता है। उससे आपको घबराना नहीं है कि वो सर तो ऐसे बताए थे, ये सर ऐसे बता रहे हैं, या ये सर ऐसे बताए थे, वो सर वैसे बता रहे हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेन बात बहुलक पे करनी है। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है दोस्त L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू साइड से H। दोस्त ये फार्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का। इसे आप नोट डाउन करेंगे और इस फार्मूला के बारे में समझेंगे। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, लेकिन इसमें कौन क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, तो दोस्त आप हम इसमें क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिखेंगे जहां L1 बराबर निम्न सीमा, कौन सी सीमा है? निम्न सीमा किसकी? बहुलक वर्ग की, यानी जो निकाल रहे हैं उसका मान निम्न सीमा यानी छोटी सीमा। इसके बाद दोस्त क्या दिख रहा है? F1। तो F1 क्या है सर? बहुलक वर्ग की बारंबारता। किस वर्ग की? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कहे तो क्या मेन बारंबारता, जिसके बारंबारता देख करके जिसको बहुलक का जांच हुआ है वही बारंबारता दोस्त बहुलक वर्ग की कहलाती है, अर्थात वही मेन बारंबारता F1 होती है। क्या कहने का सेंस ये है कि बहुलक को परिभाषित करने के लिए क्या हम लोग जाने कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बारंबारता हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है, यानी उसको हम मेन बारंबारता कहते हैं, वो हमारा F1 होता है। क्या होता है? F1। इसके बाद आएगा दोस्तों क्या? F0। F0 क्या होगी? F0 जो होगी वो होता है दोस्त बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, यानी जिसको देख करके हम बहुलक ज्ञात किए हैं उससे पहले वाली बारंबारता जो है वो F0 होगी। क्लियर? कहेंगे सर और F2 क्या है? अब F2 जो होगा वो होगा दोस्तों बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। कहाँ की बारंबारता? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, यानी जहां पर बहुलक वर्ग दिखा है उसके बाद वाला जो बारंबारता है वो F2 से लिखेंगे, और उसके पहले वाली जो बारंबारता है तो हम F1 से लिखेंगे, F0 से लिखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। याद करने का तर्क क्या होगा दोस्त? अब बताइए, ध्यान दीजिए, F1 हमारी मेन बारंबारता हो गई बहुलक की। अब बताइए 1 के बाद क्या आता है आगे? कैंसर 1 के बाद 2 आता है,
यानी 1 के बाद जो 2 नंबर की बारंबारता है उसके बाद होगी। 1 से पहले क्या होता है इधर, कहेंगे सर 1 से पहले हमारा 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसको दोस्त हम कह देते हैं F0। ये याद करने का तरकीब है, कोई ये डिस्कस या किसी बात की बात इसमें नहीं करनी है कि सर ऐसे क्यों होता है। ये आपको याद करने के लिए हमने बताया कि ऐसे आप याद रखेंगे। F1 जो होगी वो मेन बारंबारता है, F2 जो होगी क्या है सर 1 के बाद आता है यानी बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। F0 क्या होगी सर 1 से पहले आता है इसलिए बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल। अब कहेंगे सर ये क्या है यच, तो यच के बारे में दोस्त हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं। माध्य के निकालने की विधि जो पग विचलन विधि आई थी उसमें भी हम लोग यच को जाने। कहेंगे सर यच क्या है? यच जो था वर्ग अंतराल की माप है। क्या है? वर्ग अंतराल की माप, यानी इसको मापा जाए कितना का रेंज गया है, यानी इसका मान कैसे निकाला जाता है हम लोग जाने L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। ये h की वैल्यू इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है दोस्त, एक चीज और, कहीं कहीं आपको या बुक में इस L1 को स्मॉल l से डिनोट करता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल l से। तो छोटा l लिखा है या छोटा l लिख के 1 2 कर दिया तब तो क्लियर है कि पहली जो लिमिट है वो निम्न सीमा होगी, दूसरी जो लिमिट है वो उच्च सीमा होगी। लेकिन निम्न सीमा को अकेला l से भी डिनोट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों बहुलक को हम लोग जाने और बहुलक जो निकालने का फार्मूला वर्गीकृत आंकड़ों का है इसके विषय में भी आप देखें क्या क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसको एक बार दो बार लिखने का खुद से प्रयास करिए और एक दो प्रश्न जैसा ही आप इसमें सॉल्व करेंगे आपका पूरा जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस लेसन से। क्लियर है? तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन करिए। इस पे चलते हम लोग फार्मूले पे सवाल को लगाते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग इसके प्रश्नों पर। प्रश्न क्या होगा उसको देखते हैं। अब दोस्त जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके प्रश्नावली को हम लोग चेक करते हैं। इसके प्रश्नावली में दिया क्या है, कहां से लेकर कहां तक मान है, क्या पूछा है, किस प्रकार से पूछा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्नावली 14.2 यानी आपका जो यह प्रश्नावली है वो आपका है 14.2 इस प्रश्नावली के बारे में। और क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है और उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी दोस्त इस क्वेश्चन में आपको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का तरकीब तो हम लोग जान चुके हैं, हमें सीखना क्या है दोस्त, बहुलक। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का बहुलक निकालेंगे, माध्य नहीं निकालेंगे। क्योंकि सर पेपर में आ गया तो तब तो दोस्त दोनों करना होगा। कहेंगे सर कैसे करेंगे, आप वही आप आंकड़ा को लीजिए, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछा है तो बारी बारी से हम दोनों निकाल देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग केवल बहुलक निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन बाद में जब हम लोग बहुलक वगैरह कुछ सब कुछ माध्य का सीख लेंगे, लगाना जान जाएंगे, हमको ज्ञात हो जाएगा, तब एक प्रश्न ऐसा उठाएंगे जिसमें तीनों निकाल कर रख दिया जाएगा। तीनों कैसे कैसे निकाला जाएगा, नियमों का हम अप्लाई करेंगे, मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का केवल बहुलक निकालेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। आप इससे घबराइएगा नहीं कि सर व्यक्ति ने माध्य नहीं बताया, नहीं, माध्य हम यहाँ नहीं सीख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्त आयु वर्षों में, यानी आयु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयु वर्षों में। क्या है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये आयु वर्षों में है दोस्त। इसके बाद कहेंगे हाँ सर क्या का रोगियों की संख्या, क्या अगला कॉलम है रोगियों की संख्या। क्या है? रोगियों की संख्या। और किसी भी चीज की संख्या को दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता या कहते हैं। इसका जानकारी आपको बता दिया गया है कि कोई भी चीज होगी उसकी बारंबारता जो होती है वो संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? 6 11 21, 6 11 21,
23, 14, 5, 23, 14 और 5, यानी इसका आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं और इसके क्वेश्चन पर बातें करते हैं। क्वेश्चन का अगर अर्थ समझे दोस्त, तो अर्थ क्या है? कर आयु वर्षों में, यानी आयु यानी उम्र दिया है क्या? 5 से लेके 15 वर्ष तक की आयु में रोगी कितने हैं? 6 रोगी हैं। 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में 11 रोगी हैं। 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु में 21 रोगी हैं। 35 से 45 वर्ष की आयु में 23 रोगी हैं। 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु में 14 रोगी हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में 55 से 65 वर्ष की उम्र में 5 रोगी हैं। यानी रोगियों और उनके उम्रों की सारणी दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा रोगी अगर हम देखें बहुलक के हिसाब से, क्यों? क्योंकि सर जी बहुलक जो होगा, परिभाषा में यही बताया गया है कि जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, यानी जिस डाटा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, वही आंकड़ा हमारा बहुलक कहलाता है। बिल्कुल, तो बहुलक में किसमें सबसे ज्यादा संख्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या 23 की है, और ये 23 किस अंतराल में है? 35 से 45, यानी सबसे ज्यादा जो रोगी मिले हैं वो 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र मिले हैं। तो जो भी बहुलक होगा इसी के अंतर होगा। क्या इससे संतुष्ट हैं? ये बातें समझ में आई? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अर्थात दोस्तों अगर इस सारणी को हम देखें तो सारणी को देखने से पता चलता है कि 23 सबसे ज्यादा रोगी हैं किस आयु में? 35 से 45। तो आप लिख भी सकते हैं कि उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि सबसे अधिक रोगी 23 है, जो कि वर्ग अंतराल 35 से 45 वर्ष में सम्मिलित है। ये बात आप लिख भी सकते हैं। नहीं आपने समझ गया तो इसके मानों को, यानी इसमें जो जो भी चीज यूज होगा, जो भी मान यूज होने वाले होंगे फार्मूला में, इसको देख करके आप अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो लिखेंगे दोस्त अर्थात, कहेंगे सर इसमें एक चीज और कि कोई सारणी नहीं बनेगी। याद रखिएगा दोस्त, वर्गीकृत आंकड़ा में बहुलक ही ऐसा एक मान है जिसमें अलग से सारणी का कोई भी कॉलम नहीं बढ़ता। जितना दिया है सिर्फ उसी से काम चल जाएगा, उसी से मान निकल जाएगा, आपका कोई कॉलम बढ़ाना नहीं पड़ता है। बहुलक ही एक ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसमें कोई भी कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्त अर्थात, अब 23 से पहली लिमिट हमको L1 चाहिए, यानी छोटा एल। ठीक, तो L1 की जो वैल्यू हमको चाहिए सर, पहली लिमिट क्या है? कहेंगे सर 35 है। बिल्कुल, इसके बाद क्या चाहिए सर? मेन बारंबारता F1, तो मेन बारंबारता क्या है? 23। अब इसके पहले F0 होगा, इससे पहले की बारंबारता कितनी है सर? 21। इसके बाद क्या चाहिए सर? F2। इसके बाद की बारंबारता कितनी है सर? 14। इसके बाद H, तो H का मान कैसे निकलेगा? L2 माइनस L1, यानी 45 माइनस 35 करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 निकल के आई। ये आपने देखा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो H का मान आप मौखिक भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्त हमें करना क्या था? बस बहुलक निकालने के लिए यही काम करना है। देखिए कि किस कॉलम में, यानी किस वर्ग अंतराल में संख्या सबसे ज्यादा है, यानी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वर्ग अंतराल में हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। अब वो जो वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा है उसको मेन बारंबारता कहेंगे, उस बारंबारता से जो पहले है उसको F0 कहेंगे, और जो उसके बाद है उसको F2 कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? अब दोस्त हम निकालेंगे। कहेंगे सर बहुलक निकाल लीजिए। बिल्कुल निकालिए। आप इसके नीचे ही लिखिएगा, कॉलम होगा आपके पास, जगह होगी, पेज होगा, तो आप उसके नीचे ही लिखेंगे। हम लोग इसे साइड में लिख लेते हैं। लिखेंगे अतः बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होगा सर? बहुलक का जो मान होता है वो सूत्र निकाला गया L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H। यही बात है। कहेंगे बिल्कुल सर। दोस्त आप इसमें से आपको क्या लाइट की वजह से थोड़ी चमक होगी, तो फार्मूला आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, जो कि फार्मूला यहाँ बताया गया था उसी में हम मान भरेंगे। क्लियर है? क्लियर है। क्योंकि बच्चों का कमेंट आया है कि सर लाइट की वजह से कुछ मान छिप जा रहा है, लाइट का उसमें क्या है? प्रकाश चमक रहा है। तो ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से तो हमें दिख नहीं रहा कि किस जगह पे चमक रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब दोस्त इसमें मान को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करके मान निकालते हैं। L1 पहली लिमिट क्या थी सर? 35 प्लस F1 मेन बारंबारता क्या है सर? 23। इससे पहले क्या है सर? 21। अब यहाँ 2 गुणा क्या होगा? 23 माइनस घटेगा F0 क्या? 21। इसके बाद घटेगा F2 कितना? 14। अंतराल कितना का आया है सर? 10 का आया है। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है।
अब क्या होगा, इसके आगे सॉल्व होगा। अब यहाँ से होगा 35 प्लस 23 से 21 को घटाइएगा तो 2 बटा, ध्यान दीजिए दोस्त, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी गुणा करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जैसे आप भी कर सकते हैं। 23 गुणे 2, 23 में 2 का गुणा करिएगा तो 46 हो जाएगा। अब उसमें घटने वाले क्या क्या चीजें सर, 21 और 14, तो 21 और 14 दोनों मिलकर के घटेंगे, तो 21 में 14 जोड़ देंगे तो 35, यानी 35 को घटाना होगा किससे, 23 गुना के 46 से। तो 46 से अगर 35 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, इंटू में सर 10 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और जब दिक्कत नहीं है दोस्त, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करके मान निकालेंगे। आगे क्या होगा सर, आगे है 35 प्लस 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, 20 बटा के 11। आप कहेंगे सर एलसीएम लिया जाए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बटे का केस है, आपको एलसीएम लेकर करना होगा तो भी भाग लगाना होगा, उससे बेटर है कि पहले ही भाग लगा दीजिए। क्या करेंगे, पहले ही भाग लगाइए। तो 20 में 11 से भागा लगाएंगे तो 11 एक कम 11 बचेगा 9, दशमलव आप दे दीजिएगा तो 90, 11 8 88 बचेगा आपके पास 2, दशमलव दिए है 20, 11 एक कम 11, यानी 1.81। तो आप इसको 35 में जोड़ देंगे तो 35 एक 36, 36.81, नियर अबाउट ये मान सही और बिल्कुल यही सत्य होगा। दशमलव के निकटतम एक स्थान तक मान शुद्ध होना चाहिए, दूसरा स्थान आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे आ सकता है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि दोस्तों क्लास आपको समझ में आ रही होगी, यानी ये टॉपिक आपका क्लियर हो रहा हो, बहुलक कैसे निकाला जाएगा ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्त। बिल्कुल, अब इसको नोट डाउन करिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी भी बात हम करते हैं। और दोस्त नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी इसी प्रकार की कुछ माहौल दिया होगा। हाँ सर बिल्कुल यही माहौल दिया है। कर निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों को सूचना देता है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी बहुलक आपको ज्ञात करना है, जीवन काल यानी जीवन की अवधि, यानी समय, कितने समय तक ये काम होगा। जीवन काल का मतलब उनका समय अवधि। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है जीवन काल घंटों में, क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन है, 2 है। तो जीवन काल घंटों में, किसमें, घंटों में। ठीक है, अब ये क्या है, 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100 और 100 से लेके 120, इतना जीवन काल हो गया। इसके बाद दोस्त क्या दिया है, कहेंगे हाँ सर क्या दिया है, इसके बाद आपका दिया है बारंबारता, सीधा लिख दिया है बारंबारता। आपको इसमें कुछ घबराना नहीं है, अगर कोई चीज की संख्या लिखता तो भी उसको बारंबारता एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। बारंबारता क्या दिया है दोस्त, 10 35 52, 10 35 52 61 38 29, 38 29, ये बातें हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। निकालना क्या है दोस्त, कहेंगे सर बहुलक, बस परिभाषा कंसेप्ट को याद रखिए। सर बहुलक जो भी होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस वर्ग अंतराल में होगा उसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। हाँ सर, तो चलिए देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बार आया है। अगर इसको देखेंगे तो ये 10 बार, यहाँ 35 बार, यहाँ 52 बार, यहाँ 61 बार, यहाँ 38 बार, यहाँ 29 बार। इस बारंबारता को देखने से हमको क्या पता चला कि सबसे ज्यादा सर 61 बार आया हुआ है। क्या, जीवन काल घंटों में चाहे जो भी कुछ आया है वही हमारी क्या है, मेन बारंबारता, यानी उसी को देख करके हमको बहुलक खोजना है। बिल्कुल, कहेंगे सर आप ये घेर दे रहे हैं, आपको घेरना नहीं है दोस्त, यानी यहाँ हमने इंडिकेट किया है केवल आपको समझने के लिए, आपको इंडिकेट नहीं करना, आप डायरेक्ट मान अप्लाई कर दीजिए, सूत्र लगा के मान निकालिए, जो आएगा आपको बिल्कुल सटीक आंसर होगा, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है आपको। तो यहाँ हमने आपको पहले ही बताया कि आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक बारंबारता 61 है, अर्थात 61 वर्ग अंतराल की, और 61 वर्ग अंतराल में हमारे बहुलक का मान ज्ञात होगा। या बहुलक वर्ग जो होगा वो बहुलक वर्ग वह है जिसकी बारंबारता 61 सबसे अधिक है। ये अपनी भाषा में टूटी फूटी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप मान अप्लाई करिए, बातें क्लियर हो जाएगी। मान अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, अर्थात करके हम इसको देखेंगे बहुलक के लिए। पहली लिमिट L1 की वैल्यू क्या होगी सर, 60। इसके बाद क्या चाहिए सर, मेन बारंबारता F1, F1 की मेन बारंबारता क्या है, 61। इसके पहले क्या होगा, F0 क्या है सर, 52। इसके बाद क्या कहेंगे सर, F2, उसके बाद की बारंबारता कितनी है सर, 38। इसके बाद क्या चाहिए सर, H,
एच का मान कैसे निकाला गया, वर्ग का माप। तो हर वर्ग को देख रहे हैं 20-20 के रेंज से जा रहा है। आपको डायरेक्ट यदि पता है तो लिख लीजिए, नहीं आप इसको घटा के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों ये सब मान आपने लिखा, इसी के जस्ट नीचे आप क्या निकालेंगे, बहुलक का फार्मूला लगाएंगे और बहुलक को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या था फार्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के साइड से H। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या होगा, कहेंगे सर मान को भरिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आपके सामने होगा। L1 आपकी पहली लिमिट कितनी है, कहेंगे सर 60। F1 का मान मेन बारंबारता कितना है 61, 61 से क्या घटेगा, इसके पहले 52, बिल्कुल। अब नीचे क्या होगा सर, 2 गुणा 61 घटेगा क्या सर, F0 भी घटेगा F2 भी घटेगा। F0 इसके पहले क्या है 52, और क्या घटेगा सर 38। अंतराल कितने का चल रहा है सर, 20 का चल रहा है। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको सॉल्व करिए, जो होगा आपका वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। 60 प्लस 61 में से दोस्त अब 52 को घटाइएगा तो बताइए क्या बचेगा, कहेंगे सर 61 से 52 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। कहेंगे बिल्कुल सर 9 बचेगा, 52 9 61 होता है। नीचे कहेंगे सर, नीचे आपको इसको गुणा करना है, दोनों को घटा देना है। तो 61 में अगर 2 का गुणा करेगा तो 122 आएगा, कितना आएगा 61 गुना के 122। घटेगा क्या, 52 भी घटेगा 38 भी घटेगा। तो 52 और 38 दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90, यानी 90 हमारा घटाना है किससे, 122 से। और जब 122 से आपको 90 घटाना है तो 90 10 100 और 22 यानी 32 बचेगा। कितना बचेगा, गुणा साइड से क्या लगा है सर, साइड से आपका 20 लगा है। आप इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 4 से दोस्त इसको काट के छोटा करें, 4 8 32, 4 5 20, कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ हो जाएगा जो 60 प्लस 9 में 5 का गुणा करिएगा तो 9 5 45, 45 बटा के 8, यही होगा, कहेंगे हाँ सर। एलसीएम दोस्त नहीं लेना है, करना क्या है, कहेंगे सर भाग देना है, भाग लगा दीजिए। अब भाग जब हम लगाएंगे 8 5 40, कैरी होगा आपका 5, भाग नहीं जाएगा दशमलव दे देंगे, हो जाएगा 50, 8 6 48 बचेगा 2, 8 गुना के 16 बचेगा 4, 8 5 40 और एक स्थान तक जा सकता है, लेकिन 2 स्थान तक ही लेकर जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, कोई गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आप दोस्त क्या करेंगे, कहेंगे सर जोड़ेंगे 60 में 5.65 6 2 62 जोड़ेंगे तो 60 और 5 जोड़ देंगे तो दोस्त 65, 65.62, यही हमारा बहुलक होगा। ये आपका उम्मीद है, देख रहे हैं 60 और 80 के बीच में 65 आया है कि नहीं आया, तो जिस वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक होगा उसी के बीच का रेंज आएगा दोस्त, अलग से हमारा मान नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुलक की बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होगी। क्या, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। बहुलक क्या था, किसी आंकड़ों का, पदों का या संख्याओं का जो भी कुछ दिया है, जो भी आंकड़ा दिया है, जिसकी आवृत्ति यानी जिसकी बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सबसे ज्यादा हो, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो वही आंकड़ा हमारा बहुलक कहलाता है। ये बहुलक की मेन परिभाषा है। क्लियर है, लेकिन दोस्त बहुलक हमें निकालना किसमें होगा, वर्गीकृत आंकड़ों का, यानी वर्ग अंतराल में आंकड़े दिए रहेंगे। तो वर्ग अंतराल में दिए रहेंगे तो रेंज बाई रेंज रहता है, उसमें कितना मान होगा, कौन सा होगा, क्लियर नहीं रहता है। कहेंगे हाँ सर क्लियर नहीं रहता है। और जब क्लियर नहीं रहता है तो वही क्लियर करने के लिए हम फार्मूले का यूज करते हैं। कैसे, इस फार्मूले से। लेकिन खोजा कैसे जाता है कि कहाँ कोने वाले में होगा, किसमें होगा, तो सर दोस्त जो हमारा मेन परिभाषा उसी से खोजते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही के अंतर्गत हमारा बहुलक स्थित होगा। क्लियर है, तो उसी पे हमारा मेन बारंबारता होगी, उसके पहले F0 होगा, उसके बाद F2 होगा, H और L1 की वैल्यू निकाल के ये निम्न फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बहुलक निकाल के ला देंगे। तो बहुलक के लिए बस आपको फार्मूला याद कर लेना है। दोस्त याद रखिएगा, जो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, 3 थ्योरी के बारे में बताया गया है। उसमें से एक प्रश्न अनिवार्य है आपका आना 6 नंबर का, कभी कभी छोटा प्रश्न होगा तो 4 नंबर का। अगर एक ही क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछ दिया, यानी 2 चीजें पूछ दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो गारंटी है कि आपको 6 नंबर का ही देगा दोस्त। बस केवल आपको फार्मूला अप्लाई करना है और गुणा भाग को ध्यान से करना है, 6 नंबर आप लेके चले जाएंगे। यदि दोस्त इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपने मिस किया कोई फार्मूले में या कोई कैलकुलेशन में, तो ध्यान दीजिएगा आपका नंबर चला जाएगा।
आप अपने नंबर से हाथ धो बैठेंगे तो इसमें जो भी दिया है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे मार करना है। फार्मूला एक ही है, चाहे माध्य हो तो फार्मूला एक ही है, चाहे बहुलक हो तो फार्मूला एक ही है, चाहे माध्यिका हो तो वह फार्मूला एक ही है। बस फार्मूला तीन चीज का तीन तो याद कर लेंगे दोस्त। 6 नंबर आपके हाथ में फेंका हुआ नंबर है, बस गणना पे ध्यान देना है, आप इसको उठा लेंगे। और यही सब नंबर जो धीरे धीरे जोड़ करके परसेंटेज को हमारे आगे लेके जाते हैं। पूरी किताब रटने की आवश्यकता नहीं, किताब में तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं। पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से पेपर बनता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। कोई भी भाई बहन भाई कुछ भी कोई भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपने फ्रेंड सर्किल में ग्रुपों में इसको शेयर करिए। क्लास का बेनिफिट सभी लोगों को समझ आए। जो भी क्लास है, जो भी सीरीज ये चल रही है, जो भी दोस्त भाई आपका क्या है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मैथ लिया हुआ है तो आप उसके तक पहुंचाइए। क्लास से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिससे उसका भी भला होगा और आपका तो भला हो ही रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए प्रश्नों के साथ। आप लोग खुद से इसके बचे हुए प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।